स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। बात राहुल गांधी और उनके विदेश दौरे की, अमेरिकी दौरे की, जहां पर रोज एक नया विवाद खड़ा हो रहा है राहुल गांधी के भाषणों से। जगह जगह जाकर कहीं वो इंटरव्यू दे रहे हैं, कहीं भाषण दे रहे हैं। 3 प्रमुख विवादों की चर्चा हमने आपसे की थी। अवधेश जी बोले सब तो आपने बता दिया, हम क्या बोलेंगे। नहीं सर, आप ही को बोलना है, अभी बहुत कुछ है। पहली चीज जिस पर हमने कल भी बात कर ली थी, राहुल गांधी ने कहा कि एक युवक को खड़ा करके, वो सिख युवक थे, आपका नाम क्या है, ये है, अच्छा आप देखिए भारत में लड़ाई इस बात की है कि ये भारत में कड़ा पहन पाएंगे, आगे जाके पगड़ी पहन पाएंगे, गुरुद्वारे में जा पाएंगे या नहीं। इसको लेकर के भारत में बहुत रिएक्शन हुआ। और राहुल गांधी के लिए मुसीबत ये हो गई कि इसमें गुरपतवंत सिंह पन्नू, 6 फॉर जस्टिस जो कैंपेन चलाता है खालिस्तान बनाने की, अमेरिका और कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में शामिल लोगों के साथ मिलकर के, उसने राहुल गांधी के बयान को हाथों हाथ लेते हुए कहा कि राहुल गांधी ने तो हमारी बात का समर्थन कर दिया, हम भी तो यही कह रहे हैं कि भारत में सिख खतरे में है, इसीलिए हमको खालिस्तान चाहिए। और राहुल गांधी जिस मंच पर बैठे हुए थे वहां बहुत सारे खालिस्तान समर्थक थे। ये पन्नू कह रहा है। और उन्होंने कहा कि बहुत बोल्ड स्टेटमेंट राहुल गांधी ने दिया है। खैर, उनकी पार्टी के लोगों को यहां इस मामले में सफाई देनी पड़ी कि राहुल गांधी सिखों के बारे में नहीं, वो एक सभी धर्मों की बात कर रहे थे कि सबको आज़ादी होनी चाहिए। तो मैं आपको राहुल गांधी की वो बात सुनवा देता हूं जो उन्होंने कल कही थी। इस पर बीजेपी की तरफ से क्या उन पर हमला हुआ वो भी सुनिए। See, first of all, you have to understand what the fight is about. Fight is not about politics. That is superficial. What is your name? Brother, yeah, with the turban? What is your name? Balinder Singh. The fight is about whether he, as a Sikh, is going to be allowed to wear his turban in India. Or he, as a Sikh, is going to be allowed to wear a kada in India. Or he, as a Sikh, is going to be able to go to a Gurdwara. That's what the fight is about. And not just for him. For all religions. भारत में तो राहुल गांधी के सिख विरोधी बयान को कोई ना स्वीकार रहा है ना अपना रहा है। उल्टा यहाँ के सिख समाज ने ही उसका खंडन किया है कि हमें गुरुद्वारे में जाने से, कड़ा पहनने से, हमारा टर्बन पहनने से कोई नहीं रोकता। तो आज उनको साथ और समर्थन मिल रहा है तो एक प्रतिबंधित विदेशी आतंकी गुट का। और देखिए, कांग्रेस ने हमेशा इस प्रकार के तत्वों का समर्थन भी लिया है और समर्थन इनको दिया भी है। पर विडंबना की बात यह है कि जो अपने नाम में सिख्स फॉर जस्टिस लगाते हैं, जो सबसे बड़ा इनजस्टिस सिखों के साथ हुआ 1984 का नरसंहार, जो परिवार उसके लिए जिम्मेदार था, जिस परिवार ने कहा बड़ा पेड़ गिरता है धरती हिलती है, आज उनको समर्थन दे रहे हैं। और दूसरी विडंबना ये है कि जिन तत्वों ने, जिन आतंकवादी सोच ने इंदिरा गांधी जी को मारा, इंदिरा गांधी जी की जान ली, ऐसे आतंकी तत्व और सोच के साथ आज राहुल गांधी सेम पटल पर, उसी पटल पर खड़े नजर आ रहे हैं। तो ये विडंबना की बात है। परंतु देखिए ना, कभी 26/11 पाकिस्तान ने नहीं किया, हिंदुओं ने किया, तो इस प्रकार कहकर आतंकियों का सहारा ले लेना। कभी किस प्रकार से पुलवामा ने, पाकिस्तान ने नहीं किया। पहले इसी पर हम लोग बात कर लेते हैं, फिर मैं आपको बाकी 2 विवाद बताता हूं। विजय जी, अब ये कोई गुफअप था, गलती थी, सेल्फ गोल है, कैसे देखते हैं? यार कुछ नहीं है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं। बात तो बहुत बड़ी है। हम 2 दिन से इस पर चर्चा कर रहे हैं क्योंकि सिख समुदाय को लेकर बार बार चर्चा कर रहा हूँ कि एक बहुत ही सेंसिटिव इशू है। तो बात तो बड़ी है। अब गुफअप है कि उन्होंने गलती से कहा, लेकिन वो जिस फॉरम पर बैठकर कर रहे थे वो भी अपने आप में महत्वपूर्ण है। वहाँ पर जो इन बातों को समर्थन कर रहा है। और पन्नू साहब की बात हुई अभी, मैं साहब बोल रहा हूँ, मेरे को आदत में है, लेकिन जो उस तरह से जो उन्होंने बात की वो भी उसको सपोर्ट कर रहा है। इसका मतलब ये गुफअप नहीं है ना, इसका मतलब गुफअप नहीं है। और अभी आप आगे चर्चा करेंगे कि एक और कहना चाहिए, मैडम के साथ उनकी मुलाकात हुई है, अभी वो दिखाऊंगा सर। मैंने कहा पहले इस पर उनका रेफरेंस इसमें मैं बता दूं आपको, इल्हान उमर का, कि जो हरदीप सिंह निज्जर की जो हत्या हुई थी उसमें वो भारत के खिलाफ खड़ी नजर आई थी। उन्होंने अमेरिकन गवर्नमेंट को कहा कि आप कनाडा सरकार से, ट्रूडो से बात करें इस मसले पर, और ये भारत का जो इसमें शामिल होने का मसला है, इस पर चर्चा करनी चाहिए। तो वो उससे रेफरेंस में जुड़ी हुई है बात, इसलिए मैंने इल्हान का चर्चा अभी आपको किया कि इल्हान को, तो इसका मतलब ये कोई गुफअप नहीं है, इसका मतलब कोई अनजाने तरीके से नहीं किया गया। तो वो नैरेटिव है। अब उनको ये नहीं पता कि हिंदुस्तान में जो सिख है और हिंदू सिख जो यूनिटी है
वो इसको फिर मैं स्वीकार सर समझ नहीं कर- पा रहा हूं, अगर आप कह रहे हैं गुफअप नहीं है, मतलब मुझे नहीं लगता नैरेटिव सर, हो कैसे सकता है ये राहुल गांधी की पार्टी के लिए भी कैसे नैरेटिव हो सकता है ये कि आप नहीं, पार्टी खालिस्तानी के लिए नहीं होगा, लेकिन वो वहां जहां बैठे हैं उन लोगों के साथ दिखने के लिए ऐसा किया हो। लेकिन यदि गुफअप है तो मैं उसके लिए फिर तो समझता हूं वो कि ठीक है। गुरुपतवंत सिंह पन्नू का स्टेटमेंट चल रहा है यहाँ पर, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं उसमें, क्योंकि वो जो बात कह रहा है ये आप देखिए सिख फॉर जस्टिस के लिए बिल्कुल हाँ, वो तो वही इसीलिए मैंने कहा। पन्नू कह रहा है व्हाइल एड्रेसिंग द गैदरिंग इन वॉशिंगटन डीसी वेयर मेनी प्रो खालिस्तान सिख्स वर इन अटेंडेंस, कि उनके तो मंच इसीलिए पर मैंने बहुत कहा सारे कि मंच पर वो लोग थे ना, यही मैंने आपको खालिस्तानी जिक्र लोग किया, थे। हाँ। वो कह रहा है कि राहुल गांधी ने बात की है एग्जिस्टेंशियल थ्रेट जो सिखों को भारत में है, उनके वजूद को जो खतरा है। वो बहुत बोल्ड स्टेटमेंट है और फैक्चुअल हिस्ट्री जो सिखों के साथ गलत हुआ है उसको राहुल गांधी कॉरबोरेट कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये उनका जो बयान है ये तो जस्टिफिकेशन है कि हम अपने खालिस्तान की मांग करें। राहुल गांधी के बयान पर ये बोल रहा है आदमी जो खालिस्तानी है। देखिए, पन्नू ने जो कहा है कि सिखों को खतरा है, मैं तो कह रहा हूं वो बात तो छोड़िए सर, जो राहुल गांधी ने जो कहा है उससे देश की एकता को खतरा है वहां पर जो वो कह रहे हैं। आपको मालूम है कि आप किसके विषय बोल रहे हो? और जब पन्नू ने इस तरह का स्टेटमेंट दिया है तो क्या राहुल गांधी का एक भी ट्वीट आया है उसके खिलाफ कि भाई हम उसके कि साथ नहीं, मेरे इस बात का गलत अर्थ निकाला गया है, मैं इसके कड़ा विरोध करता हूं? मैंने सुप्रिया श्रीनेत का एक वीडियो देखा था कल, जिसमें वो कह रही हैं कि उनके खिलाफ एक प्रोपेगेंडा किया गया राहुल गांधी के खिलाफ। राहुल गांधी केवल सिखों के बारे में नहीं, वो सब धर्मों के लिए कहना चाहते थे कि सबको आजादी होनी चाहिए भारत में। अरे सब पगड़ी धर्मों और को कड़ा आजादी की कहाँ बात नहीं हो है? रही ये उनका डिफेंस ये स्पेसिफिक बात हुई थी राहुल पगड़ी और गांधी कड़े को अमेरिका लेकर। में जाके बोल रहे हैं सिखों के लिए कि मतलब आपको सुप्रिया जी कड़ा सहमत पहनना है कि नहीं नहीं है, आप पहनना ये कह रहे है, हैं? आपको गुरुद्वारे में जाना है कि जाना है, ये आपका इसका लड़ाई चल रही है। इस देश में तो सभी धर्मों को पूरा फ्रीडम है। राहुल गांधी क्या वहां जाकर इस तरह की जो बातें कर रहे हो, जिस तरीके से कल जो सिख लोग वहां बैठे थे, और आज तो वहां खबर आ रही है कि वहां बैठ के शुरू हो गई है राहुल गांधी के इसके बाद कि अब जो राहुल गांधी ने बयान दिया इसको, अब इस मूवमेंट को आगे कैसे लेके जाना है, अब इसके ऊपर वहां बैठ के शुरू हो गई है। तो क्या राहुल गांधी ये बताएंगे कि उन्होंने जो कहा है वो खंडन करे? पन्नू ने अगर जो बात कही राहुल है गांधी को कि- खुद इस पर कोई स्पष्टीकरण देना चाहिए ना राहुल गांधी को। जब पन्नू साहब बोल रहे हैं कि राहुल गांधी ने जो कहा है वो हमारी चिंता है, हम खालिस्तान का समर्थन करने वाले जब पन्नू बोल रहे हैं, तो राहुल गांधी बताए कि उनकी ये बात नहीं थी कहने के लिए, और पन्नू का वो जो स्टेटमेंट दिया है उसका वो विरोध और अब भत्सना देखिए करती है। दूसरी उनकी मुलाकात में क्या कंट्रोवर्सी हुई, तस्वीर आपको दिखा रहा हूं। उसमें राहुल गांधी और वहां के कई सारे लोग आपको उनसे मुलाकात करते हुए दिखेंगे। वो तस्वीर जरा दिखा दीजिए। इल्हान उमर यूएस कांग्रेस की कांग्रेस वुमन है, और वो मानी जाती हैं कि वो भारत विरोधी हैं। ऐसे एक नहीं कई वाकयात हुए हैं जिसमें उन्होंने भारत के खिलाफ स्टैंड लिया, चाहे वो पीओके में जाकर के पाकिस्तान जाके पीओके का दौरा करना हो, डेलीगेशन को लीड किया था, इमरान खान से मुलाकात, 370 के खिलाफ आवाज उठाना, वो शहबाज शरीफ से भी अभी उन्होंने मुलाकात की और बस POK में जो जाकर भारत वो- के खिलाफ हाँ, रेजोल्यूशन लेकर के रेजोल्यूशन आए, लेकर आए। जिन्होंने कहा कि जो फ्रीडम इंडेक्स है उसमें भारत का स्थान बहुत बुरा है, यहाँ पर धर्मों को आज़ादी नहीं है, धार्मिक आज़ादी लोगों के ऊपर नहीं है, और इस पर कोई सख्त एक्शन लेना चाहिए यूएस गवर्नमेंट को भारत सरकार के खिलाफ। इसके लिए उन्होंने आह्वान किया यूएस की गवर्नमेंट का, उनके साथ वो मुलाकात कर रहे हैं। अब ये तस्वीर सामने आई, इस पर भी सरकार बोली भारत ने। अब पीयूष गोयल ने क्या बोला इस पर सुने आप। बहुत दुख होता है जब कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी विदेश जाकर बार बार भारत का अपमान करते हैं, हर भारतवासी को शर्मिंदगी पहुंचाते हैं। उन्होंने एक आदत सी बना ली है कि भारत के बाहर जाना, शायद बीजेपी और सरकार के खिलाफ उनको इतनी ईर्ष्या है कि सरकार की आलोचना करने के बजाय वो भारत के हितों को पूरी तरीके से ध्वस्त नष्ट करते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के उनके दौरे के जो खबरें आ रही हैं बहुत ही दुखद है, सब पर चोट पहुंचाती है। वो भारत विरोधी ताकतों को मिलते हैं। ऐसी महिला जो भारत की बार बार आलोचना करती है, मुस्लिम ब्रदरहुड की साथ खड़ी दिखती हैं, पाकिस्तान के साथ खड़ी दिखती हैं, कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है उसके बारे में भी आलोचना करती हैं। आईएसआई जैसी संस्थाओं के साथ उनकी खबरें निकलती रहती हैं। अब ये किसने कराया होगा कि इल्हान उमर से राहुल गांधी की मुलाकात कराई जाए? इल्हान उमर को लेकर के तो कोई संदेह वाली बात तो है नहीं, हर्षवर्धन जी।
नहीं, मुझे लगता है कि अब हम लोग ये संदेह वगैरह की बात क्यों कर रहे हैं। गुरु पतवंत सिंह पन्नू ये आतंकवादी है या नहीं भारत के लिए? है। देश विरोधी है ना। तो वो जो कह रहा है वही तो राहुल गांधी कह रहे हैं। अब आप मत कहिए, वही कह रहा है जो गुरु पतवंत सिंह पन्नू बोल रहा है वही राहुल गांधी कह रहे हैं। पन्नू भी यही बोलता है कि सिखों के लिए बड़ा संकट है, सिख भारत में बड़े खतरे में हैं, उनकी पहचान पर खतरा है, इसलिए हमको खालिस्तान चाहिए। हालांकि सिख भाई उनका मजाक बनाते हुए कहते हैं कहाँ है खालिस्तान, जरा नक्शा दिखाओ भाई, तो ले जाते हैं पाकिस्तान की तरफ, कहते हैं कि वही तो है, जरा जाओ ना वहां। लेकिन जहां वो खड़े होकर बोल रहे थे, कल हम लोगों ने बड़े दबे दबे बात की थी, हम भी डरे डरे बोले, विजय जी ने धीरे से बोला, बहुत तेज नहीं बोला। नहीं, मैंने तो तब नहीं, कल भी मतलब ये मैं बात वैसे सिखों कह को रहा हूं। लेकर मैंने कहा कि मैं- ये जो मैं वही कह रहा हूं, आपकी बात कह रहा हूं कि हम लोगों ने क्यों डरे दबे बोला, क्योंकि हम अगर कहते कि उसमें खालिस्तानी थे जिसकी वजह से राहुल गांधी ने बोल दिया, तो शायद अभी कांग्रेस पार्टी हम लोगों के ऊपर चढ़ाई कर देती कि देखिए ये पत्रकार हैं और हमारे नेता के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। अब गुरु पतवंत सिंह पन्नू कह रहा है तो सीधा तार जुड़ता है कि खालिस्तानी तत्वों ने ही राहुल गांधी की वो वाली सभा कराई। अब दूसरा आ जाइए, आज करीब 8 या 9 लोगों की लिस्ट डाली, आज क्या कल डाली है, मतलब भारत के लिहाज से वो कल जो डाला था, तो उसमें इल्हान उमर का एक नाम है। जितने नाम है उसमें कम से कम 3 नाम ऐसे हैं जो अमेरिकी कांग्रेस में हमेशा जाने ही इसीलिए जाते हैं कि कोई मुद्दा आए भारत के खिलाफ तो वो सबसे आगे खड़े होते हैं। इल्हान उमर सिर्फ भारत के खिलाफ नहीं खड़ी, दुनिया भर में रेडिकल इस्लामिस्ट के लिए वो आवाज बन के अलग अलग मंचों पर जाती है। वो पाकिस्तान में दिखती है तो रेडिकल इस्लामिस्ट के साथ, अफ्रीका में दिखती है तो रेडिकल इस्लामिस्ट के साथ, यूरोपीय यूनियन में जब वो किसी मीटिंग में जाती है तो रेडिकल इस्लामिस्ट के साथ, अमेरिका में वो जितने संगठनों के साथ है वो रेडिकल इस्लामिस्ट के साथ। इन सब के साथ जुड़ा हुआ तार किसका है? इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल का है, जो ये सारे जो इस आयोजन में भी शामिल है। इसका मतलब क्या हुआ? एक लाइन की बात यह है, आज दुनिया में भारत विरोधियों की सबसे बड़ी आवाज राहुल गांधी बन गए। एक लाइन की बात है, इसको आप माने या ना माने, इसको भारत सरकार आंख मूंद के बैठी रहे। दोबारा बोले। राहुल गांधी पूरी दुनिया में भारत विरोधियों की सबसे बड़ी आवाज बन गए, ब्रांड एम्बेसडर बन गए। लेकिन इसका मतलब आप भी ये कह रहे नहीं, हैं कि ये आप- goof up नहीं है। नहीं, कतई नहीं है। ये जो गूफअप कह रहा है वो समझ नहीं रहा है। राहुल गांधी जिस तरह से बात कर रहे हैं, देखिए आप इसको दूसरी तरह समझ सकते हैं। राहुल गांधी जो कर रहे हैं, फिर आप थोड़ा पीछे जाइए, आप कहेंगे कि ये जुड़ता नहीं, लेकिन मैं बताता हूं तो शायद आप जोड़ने लगे। गाजा पर प्रियंका का एक के बाद एक ट्वीट, जो विजय जी कह रहे हैं मैं उससे सहमत हो रहा हूं कि गुफअप नहीं है, ये उनका अपना नैरेटिव है। फिर आप कर्नाटक का चुनाव होता है, पीएफआई पर बैन लगता है, तो कर्नाटक में कांग्रेस के मैनिफेस्टो में आता है, घोषणा पत्र में आता है कि हम बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाएंगे। कोई संदर्भ था क्या? कोई वजह थी कि आप कहते कि नहीं हम बजरंग दल पर बैन लगाएंगे, या कुछ बजरंग दल ने बुरा कर दिया? कहां पहुंच रहे हैं आप? कहां पहुंच रहे हैं आप? मतलब मैं वहीं पहुंच रहा हूं। मुस्लिम तुष्टीकरण, रेडिकल जो मुस्लिम हैं, सिख हैं, उनके साथ खड़े होना, नेता प्रतिपक्ष होने के बाद भी उनकी कोशिश यही है। रेडिकल एलिमेंट्स के साथ जुड़कर- रेडिकल एलिमेंट्स के साथ राहुल गांधी खड़े हैं और वो छाती ठोक के खड़े हैं। अच्छा, वो ठीक है। डर वर नहीं रहे हैं। वो ठीक है। हमको आपको सोचना है कि बोले कि ना बोले, अब जरा सामान्य व्यक्ति शायद उस तीसरे मंच पर तीसरे बैठता है। विवाद की बात कर लेते हैं। मैं फिर आ रहा हूं अवधेश जी आपके पास। आरक्षण पर राहुल गांधी की बात, सवाल हुआ कि भारत में आरक्षण क्या कभी खत्म होगा? उन्होंने कहा जब भारत के अंदर समान अवसर सबको मिलने लगेंगे तब हम सोचेंगे कि भारत में आरक्षण खत्म करना है कि नहीं करना है। इतना ही जवाब था। लेकिन आरक्षण का मुद्दा उन्होंने खुद इतना बड़ा बनाया है कि एक लाइन भी इधर से उधर होती है तो फिर मौका सबको मिलता है। बीजेपी इसको ले उड़ी कि राहुल गांधी ने कहा कि हम देखेंगे आरक्षण हमें खत्म करना है कि नहीं खत्म करना है। अब इस पर राहुल गांधी ने जो बोला वो भी सुनिए, और जब उनको बताया गया कि भाई बवाल हो रहा है, फिर राहुल गांधी ने उस पर खुद सफाई दी है। सुने। We will think of scrapping reservations when India is a fair place. And India is not a fair place. Somebody misquoted me yesterday saying that I'm against reservations. I've been saying again and again and again, we're going to increase reservations beyond 50%. And I'm not against reservations. अवधेश जी, पहले इसी की बात कर लें अभी जो हुआ। नहीं, ये जब अच्छा, तक मायावती बोली है इस पर खूब। नहीं, देखिए ऐसा है, जब तक ठीक से बैकग्राउंड नहीं जानेंगे, हमारे बहुत सारे दर्शक जो है वो स्वयं विद्वान है, समझते हैं। देखिए इस समय पूरी दुनिया में एक नियो लेफ्ट जो है, नियो लेफ्टिज्म, उसका एक खतरनाक दौर शुरू हुआ है।
पहले जो लेफ्ट था ना, उससे हम लोग बहुत बार असहमत होते थे हिंसा के द्वारा कि मार कर करोड़ों लोगों को आप व्यवस्था बदलोगे, लेकिन उसका कुछ कमिटमेंट्स होता था। ये एक ऐसा मतलब वर्ल्ड ऑर्डर चाहते हैं वो नियो लेफ्टिस्ट, जिसमें किसी भी प्राचीन सभ्यता संस्कृति वाला देश एक अस्थिर रहे, उसके अंदर एक अस्थिरता और अराजकता का माहौल रहे, वहां जो है कैसे हमारी लॉबी कायम रहे, दुनिया में इस प्रकार से जो नेशनलिज्म है, जो कल्चर है, जो रिलीजन है, वो हमारे अनुसार जाने जाएं, और उस प्रकार के नेता रहे जिसमें हमको बिना शासन किए हुए एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बनाए। और इस समय उसका सबसे बड़ा केंद्र अमेरिका है। मतलब आपको हैरत होगी, वैसे पहले भी जो लोग वामपंथियों की बात करते रहे हैं, भले सोवियत संघ में क्रांति हुई, लेकिन अमेरिका दुनिया के वामपंथी आंदोलन का सबसे बड़ा केंद्र रहा है। इसका सबसे बड़ा प्रमाण यह होता है कि जब भी वहां कोई रिपब्लिकन राष्ट्रपति बनता है, उसका पूरा शासन कंट्रोवर्सी से भरा होता है। 4 साल तक उसके लिए शासन करना मुश्किल होता है, लेकिन कोई डेमोक्रेट अगर जीत के आता है तो थोड़ी बहुत पर इतनी गलती भी वो कर देता है तो उसका शासन बिल्कुल एकदम शांत स्थिरता से पूरे समर्थन से चलता है। तो एक पूरा इकोसिस्टम जो अमेरिका का, वो करने के लिए पूंजीवादी देश है, लेकिन उसकी पूरी इकोसिस्टम, आइडियोलॉजी, प्रशासन, जुडिशियरी, मीडिया, वो एक उस किस्म का लेफ्ट है जो ये लेफ्ट नहीं है। जो राहुल गांधी कहां आते हैं? तो राहुल गांधी का जो ट्रेनिंग हुई है इस बीच में पिछले 2-3 सालों में, यस, उनका जो प्रशिक्षण हुआ, मैंने बार बार बोला है, मैं 2022 से बोल रहा हूं कि दुनिया भर के ये जो नियो लेफ्टिस्ट, नियो अल्ट्रा लेफ्टिस्ट और अल्ट्रा सोशलिस्ट है, उनका एक दुनिया भर में ग्रुप है। राहुल गांधी उनके संपर्क में है। भारत के लोगों ने भी उनके साथ अपना काम किया। धीरे धीरे उनका ऐसा माइंड चेंज हुआ है, बोलने के तरीके, सोचने के तरीके, कि आपको एकदम रेडिकल जो है वो डर पैदा करने वाली भाषा बोलते हैं। इसलिए वो किससे मिलते हैं, जब वो ब्रिटेन गए थे तो किससे मिले थे वहां से, तो वो एक बड़ी लंबी उसकी सूची है। अमेरिका इसका केंद्र। आप देखेंगे कि इस समय वहां की मीडिया, वहां की जुडिशियरी, वहां का प्रशासन, थिंक टैंक, सब ट्रंप के खिलाफ आपको किसी न किसी रूप में दिखाई देंगे। तो राहुल गांधी इस समय उसके एक बड़े चेहरे हैं। वो उसमें यह है कि भारत जैसा देश उठ के खड़ा नहीं हो। गुरु पतवंत सिंह पन्नू, मैं उस दिन भी बोला था कि जहां वो बोल रहे थे, क्या वो सिख फॉर जस्टिस के लोग तो कार्यक्रम आयोजित नहीं कर रहे? मैंने आपके कार्यक्रम में बोला कि वो आदमी प्लांट में बैठा हो, उसको ऐसे उठा करके बताना है। सैम पिट्रोडा जी, बाकी लोगों ने उनको समझाया होगा कि वो बैठा रहेगा, अपना नाम बताएगा। सब आपको फिक्स लग रहा है? ये फिक्स लगता है। तो वो उस ढंग से वो बोलेगा, फिर ये बात वो बोलेंगे, पूरी तैयारी से जाते हैं। आप देखिए, वो पूरी तैयारी से जाते हैं। अब इस समय का सिचुएशन ये है कि भारतीयों के अंदर गुरु पतवंत सिंह के खिलाफ एक गुस्सा है। उनकी सरकार ने उसको प्रतिबंधित किया हुआ है, यूनाइटेड फ्रंट। पन्नू को छोड़े, मैं दूसरी बात जो आपसे समझना चाह रहा हूं वो ये, एक सेकंड, आपने जो बताया भूमिका और ट्रेनिंग हुई राहुल गांधी की, वो इल्हान उमर से मिलेंगे तो भारत का मुसलमान खुश होगा, यही मतलब? और राहुल गांधी को यही लगता है। एक दूसरा, वो सिख वाली बात कर देंगे तो यहां के सिख खुश हो जाएंगे, तभी तो आप करेंगे ना कोई काम। देखिए, ऐसा है कि उनको यह लगता है कि भारत में हमने एक सोसाइटी इस प्रकार से क्रिएट कर लिया है। उनको लगता है एक बड़ा वर्ग हमने क्रिएट कर लिया, उसको फिर से ताकत देना है, और ताकत देके फिर भारत को उस रूप में चेंज करना है जैसे हम चाहते हैं। तो वो इसलिए इससे, अब इल्हान उमर ने तो आप समझे, वो यहां तक कि भारत, अमेरिका का जो हिंद प्रशांत क्षेत्र में डिफेंस जो है पैक्ट है, सुरक्षा गठबंधन, उसने मांग की कि इसकी समीक्षा करके खत्म किया जाए। भारतीयों मैं जोड़ दूं आपको कि जो ये वाला जो हुआ सिख वाला, जिस पर आपने कहा कि कहीं गुफअप तो नहीं है, अभी मुझे याद आया कि राहुल गांधी साहब ने आरक्षण पर अपनी सफाई दी है ना। बाकी तो यदि गुफअप होता तो वो सफाई दे देते आज। ये गुफअप था आरक्षण? नहीं, मतलब उनको लगा कि वो गुफअप हुआ या कुछ हुआ, लेकिन सिखों वाले मसले पर उन्होंने अपनी कोई सफाई के रूप में राहुल गांधी का लक्ष्य केवल भारत के नेता के रूप में नहीं है। ये जो नियो लेफ्ट मूवमेंट है वर्ल्ड का, उसके एक नेता के रूप में वो खड़ा होने की कोशिश है। उनको इस रूप में किया गया है। सर, मैं सब समझने के लिए तैयार हूं। मुझे जो एक बात नहीं समझ में आ रही वो ये, और ये बात राहुल गांधी को उनको क्यों नहीं लगा कि इसमें ऐसा गलत हो सकता है? ना, गलत नहीं है ना, आप फिर कह रहे हैं वो गलत है। भाई, कोई एक समाज का तबका जिसकी मोदी सरकार से नाराजगी है किसी बात को लेकर के, वो मुसलमानों में हो सकता है, वो सिखों में हो सकता है, ठीक, लेकिन राहुल गांधी उसको इस लेवल पर लेकर चले जाएं कि वो इमेजिनरी साउंड करने लगे, तभी भाई सिख तुम तो गुरुद्वारे में नहीं जा पाओगे। उनके लिए यही नॉर्मल है। कुछ इस पे तो बड़ा अच्छा आपने सवाल पूछा, इसका जवाब तो राहुल गांधी दे चुके हैं, परसों ही तो दिया था उन्होंने। राहुल गांधी ने कहा कि मैं बार बार जो कहने की कोशिश कर रहा था तो लोगों को नहीं समझ आया, तो मेरे किसी मित्र ने कहा, किसी ने सुझाव दिया कि लाल किताब दिखाना शुरू करो, कहो कि संविधान खत्म हो जाएगा।
इससे इमेजिनरी कुछ हो सकता है? नहीं हो सकता ना। आरक्षण खत्म हो सकता है, इससे इमेजिनरी कुछ हो सकता है? और आरक्षण अगर खत्म करने की बात करेंगे तो आरक्षण का विरोध कांग्रेस पार्टी ने, नेहरू जी ने, इंदिरा जी ने, राजीव जी ने सब किया है। और एक लाइन की बात, एक जरूरी बात, देखिए आरक्षण वाला इसलिए उन्होंने दे दिया क्योंकि डर लग रहा था, उसमें तो नुकसान हो जाता बहुत बड़ा। सिखों मुसलमानों वालों क्यों कहेंगे भैया, वो नैरेटिव चलता रहे, हम आप चीखते रहे, देशभक्त लोग चीखते रहे, उनको तो वही नैरेटिव खड़ा करना है।